जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। सभी जानते हैं माँ की नवरात्र 9 दिन के प्रारंभ हो गए हैं। सभी ने पाठ पूजा चालू कर दी होगी। बच्चों के अलग अलग कॉल मैसेज आकर अनेक प्रकार के सवाल हैं, उनके जवाब देने जा रही हूँ मैं। कुछ ऐसे हैं जो घर में अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं। देखो, अखंड ज्योत जलाना घर में नियम का पालन करने जैसा है। स्वयं आप जगदम्बा भगवती को अपने घर में विराजमान कर रहे होते हैं। उस समय आपको नियम के पालन करना बहुत ज़रूरी है। जब जगदम्बा आपके घर बैठी है तो आप उसे छोड़कर घर में ताला लगाकर इधर उधर नहीं जा सकते हैं। दूसरी चीज़, सभी लोग गलती करते हैं कि दीपक जो होता है माँ का, अखंड ज्योत का, खाली लगाते हैं। दीपक आप बोलेंगे कि खाली कैसे लगाते हैं? दीपक के अंदर हम बाती लगाते हैं जी, घी भी लगाते हैं, तो वो दीपक खाली कैसे हुआ? वो दीपक खाली ही है। यदि आपको अन्न धन सुख समृद्धि रोग मुक्त जीवन चाहिए तो दीपक के अंदर आपको कुछ न कुछ डालना है। ध्यान से सुनिएगा, बता रही हूँ मैं। उसके अंदर आप 2 लौंग डाल सकते हैं, आपको अन्न धन सुख समृद्धि मिलेगी। शत्रु ज़्यादा बढ़ रहे हैं, आप पीली सरसों डालिए, सुख शांति मिलेगी, शत्रुओं का नाश होगा। काली मिर्ची डालिए, रोग मुक्त होंगे। इलायची डालिए, आपके जीवन में प्रेम मिलेगा और आपके धन के मार्ग खुलेंगे। लक्ष्मी बंधन है तो वो खुलेगा। अखंड ज्योत में आपको काफ़ी नियम के पालन करने पड़ सकते हैं। जिस आपने अपने मंदिर कक्ष में, जिस भी रूम में आपने जगदम्बा की स्थापना की है, अखंड ज्योत कर ली है, उनके लिए ये नियम बता रही हूँ, कुछ छोटे मोटे से जो आपको पालना करनी है। सबसे पहले तो आपको संकल्प लेकर अपना दीप प्रज्वलित करना है, जो आप अखंड दीपक लगाना चाहते हैं। जिन्होंने लगा दिया है वो अभी भी संकल्प ले सकते हैं, संकल्प ले लें। संकल्प कारण ये कि आज पहला दिन ही है, आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प लेने के बाद में आप निश्चय करें कि आप घी की या तेल की जो बाती लगा रहे हैं वो शुद्धतापूर्ण हो। जहाँ पर आप देवी का दीपक लगाएंगे, अखंड ज्योत जलाएंगे, वो स्थान साफ सुथरा शुद्धतापूर्वक होना चाहिए। आप उसे पंचगव्य से शुद्ध करें उस स्थान को, उसके बाद में वहाँ पर ज्योत लगाएं। इसके साथ ही आपको क्या करना है, जिससे आप दीपक प्रज्वलित करेंगे वो होगी लच्छे की बाती। गलती करते हैं, रुई कपास की बाती उपयोग में लेते हैं, जो कि मान्य नहीं है। धर्म में धार्मिक पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप खुद देखेंगे कि उसमें कपास की बाती मान्य नहीं है। कपास की बाती केवल ब्रह्मा विष्णु महेश को लगाई जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा यदि आप देवी के दीपक कर रहे हैं तो आप कपास की बाती नहीं लगाएंगे, आपको लच्छे की बाती लगानी है। लच्छे की बाती लगाने के बाद में आप निश्चय ही ध्यान रखेंगे कि नित्य प्रतिदिन 9 दिन तक आपका दीपक अखंडतापूर्वक चलना चाहिए, बिना किसी दिक्कत के। जो मुख्य बात इसमें आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका दीपक आग्नेय कोण में लगेगा, दक्षिण पूर्व के कोण में, आग्नेय कोण में। वही दिशा सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसीलिए बस इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रखिए। मन में किसी के लिए कटु वचन नहीं बोलने हैं, कोई भी बुरी बात नहीं लानी है, किसी से भी आपको झूठ नहीं बोलना है, ध्यान रखना है। किसी से भी आप झूठ नहीं बोलेंगे, अपने बड़ों का आदर करेंगे। और इसके साथ ही यदि आप दुर्गा सप्तशती के पाठ का कवच को करने से आपकी और भी इच्छाएं पूर्ण होंगी, आपको अधिक से अधिक माँ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि और कुछ आप जानना चाहते हैं तो नंबर आपको मेरे पता ही है, स्क्रीन पर भी मैं दे दूँगी, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन रात में 9 बजे के बाद आप मुझे कॉल मैसेज ना करें, मैं व्यस्त होती हूँ, पाठ पूजा में होती हूँ माँ की। अन्यथा आप कर सकते हैं। और जो भी अभी नवरात्रि की साधना करना चाहते हैं, सात्विक या तामसिक, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। आदेश आदेश आदेश।